क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जो बाद में गलत साबित हो गया हो और फिर मन में आया हो शायद मैंने भगवान की बात नहीं मानी? अगर आपका मन भी आपको दोष दे रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां पहुंचकर इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है, जब उसे लगता है कि उसका निर्णय गलत साबित हो गया या गलत हो गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ऐसा हो जाता है तब क्या करें? अपने मन को कोसना कैसे बंद करें, मतलब क्या करें हम? उसमें आपको कुछ जानने की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कि पहली सच्चाई, भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। निर्णय गलत हो सकता है लेकिन भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। गलत रास्ते पर भी यदि विश्वास से चला जाए तो वो भी शिक्षा बन जाता है, सिखा के जाता है। भाई देखिए, जब हम कुछ गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो इसमें आत्मग्लानि ना करें। दूसरी सच्चाई, गलत भी तो सीख होती है। भगवान हमें सीधे रास्ते, मतलब सीधे सही रास्ते पर चलाते रहेंगे तो हम सीखेंगे थोड़ी ना। भाई सीखेंगे तो हम जब हम कुछ गलत करेंगे, जब हम कुछ करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो तो बाद में पता चलता है उसके परिणाम आने पर। लेकिन हमें करना तो चाहिए, हमारा काम है कर्म करने का। अब वो गलत हो गया तो इसमें ये नहीं है कि हम आत्मग्लानि करें। भाई हम सीखेंगे कैसे? सीखेंगे तो तभी जब कुछ करेंगे और वो गलत होगा तो सीखेंगे। तीसरी सच्चाई, आत्मग्लानि छोड़ना जरूरी है। हम सबसे ज्यादा खुद को दोष देते रहते हैं कि मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया। नहीं, पछतावा सुधार लाता है, आत्मग्लानि विनाश लाती है। विनाश लाती है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि ना करें, ये सोचे कि मैंने कुछ किया तो भाई कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ ना करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कुछ करना, चाहे वो गलत ही हुआ लेकिन हमने कुछ उससे सीखा, कुछ हमें पता तो चला। भगवान माफ करते हैं, भगवान भी तो माफ कर देते हैं। हमें भी खुद को माफ करना चाहिए और फिर दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए, ना कि अपने आप को ही कोसते रहें। चौथी सच्चाई, भगवान रास्ता बदल देते हैं। जब एक दरवाजा गलत हो जाता है ना तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। बस जरूरत है हमें उसे समझने की और उस पर चलने की। भगवान मंजिल नहीं बदलते, रास्ता बदल देते हैं। हमें भी ऐसे ही करना है, अपनी मंजिल नहीं बदलनी है, बस रास्ता बदल देना है। सबसे बड़ा सहारा समर्पण। अब भी भगवान से कहिए, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब आप संभाल लीजिए, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं तो आप संभाल लीजिए। जहां समझ खत्म होती है वहीं से भगवान संभालते हैं, वहीं से विश्वास बढ़ता है। भाई आप ये सोचिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, हे भगवान अब आप संभालो, मेरे बस का नहीं है, तो यकीन मानिए भगवान आपको जरूर संभाल लेंगे। उस स्थिति को भगवान जरूर संभाल लेंगे। सबसे बड़ा रहस्य, भगवान नुकसान को भी वरदान बना देते हैं। भगवान से यदि आप हृदय से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप संभाल लीजिए, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो यकीन मानिए भगवान आपके नुकसान को भी आपके वरदान में बदल देंगे। जो आज नुकसान लग रहा है ना, वही कल अनुभव बन जाएगा और वही आपके लिए एक वरदान साबित होगा। भगवान कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। याद रखिए, यहाँ पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, तो जो गलती हुई है वो क्या आपकी मर्जी से हुई है? नहीं, उसमें भी भगवान का कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके माध्यम से। तो आत्मग्लानि ना करें। अगर आज आप अपने निर्णय से दुखी हैं तो यह जान लीजिए भगवान आपसे नाराज नहीं हैं।
बस वो तो आपके समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। जब आप उन्हें समर्पित हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा भगवान आपके नुकसान को भी आपके फायदे में बदल देंगे। तो कोशिश कीजिए करने की, अच्छा करने की, लेकिन भगवान का भरोसा अटूट रखिए तो आपके सारे काम अच्छे ही बनेंगे। अगर यह बातें आपको दिल को छू गई हो तो आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को ऐसे ही दोषी मानते रहते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हैं। खुद को दोष देना बंद कीजिए। ये सीरीज हमारी चल रही है और अगले पार्ट में हम जानेंगे भरोसा कैसे बनाए रखें जब कुछ भी सही न दिखे। जब कुछ सही नहीं हो रहा हो, कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम भगवान पर कैसे भरोसा रखें। प्रिय भक्तों, ये सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 और ये पार्ट 7 में आ चुकी है। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो पिछले पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे।